नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से 8 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। कल मुंबई पहुंचेंगे, आज वाराणसी जाएंगे रामगुलाम। सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। आज मुलिहामऊ गांव में बने वीरापासी ग्राम वन में करेंगे पौधारोपण। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा का सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा। 11 दिनों में 13 जिलों से गुजरेगी जागरूक यात्रा। सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट केस में एफआईआर की मांग। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। मतदाता सूचियों के एसआईआर के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। पंजाब के 23 और गुजरात के 3 जिलों में बाढ़। बिहार में बिजली गिरने से महिला की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी पर बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जल्द बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसी को लेकर एक पोस्ट भी साझा की है। भारत और अमेरिका व्यापार के बातचीत करेंगे। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द बातचीत होगी। व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्साहित हूं। हमारे दोनों महान देशों के लिए बातचीत एक सफल संघर्ष पर पहुंचेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही बातचीत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे दोनों महान देशों के लिए बातचीत एक सफल संघर्ष निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से भारत और अमेरिका को लेकर तमाम तरीके की बातें आए दिन निकलकर सामने आती हैं, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है। अखिलेश जी, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच लगातार चल रहे टैरिफ वार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की घोषणा करते हुए, और उन्होंने भारत पर अभी तक 50% का जो टैरिफ लगाया था, उसके बाद लगातार भारत का जो व्यापार है वो खासकर अमेरिका के साथ कपड़ों के व्यापार में काफी व्यापारियों और उसमें लगे रोजगार के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और आज के दिन इसकी किल्लत से भी जो व्यापार है वो व्यापारी जूझ रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भारत के साथ एक बार फिर बातचीत के लिए अंदेशा जताया गया है और कहा है कि एक अच्छी बातचीत अगले हफ्तों में होगी। और इस बातचीत में वो भारत के साथ कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, कि कारोबार के बीच में जो बाधाएं आ रही हैं उनको हल करने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगले हफ्तों में बातचीत करेंगे। इसके लिए वो उत्साहित हैं। वहीं इसी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जवाब दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और भारत दोनों स्वाभाविक देश हैं और दोनों के जो रिश्ते हैं वो बेहद स्वाभाविक साझेदार के तौर पर हैं, और इन रिश्तों को भारत सदैव महत्व देता रहा। और भारत चाहता है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हों, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार की वार्ताएं अभी तक चलती रही हैं वो लगातार चले, लेकिन उनमें जो बाधा आई थी उनको फिर से शुरू किया जा सके। इस पोस्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री के से जवाब के तौर पर देखा जाए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका जो चाहता है
कि उनका घनिष्ठ मित्र भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो रिश्ते हैं स्वाभाविक वो और मजबूत हों, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार की बाधाएं हैं वो दूर हों, भारत अमेरिकी साझेदारी के साथ असीम संभावनाएं पैदा हों, दोनों देशों के बीच जो रोजगार का है वो उसका मार्ग प्रशस्त हो, ताकि आगे से आगे दोनों देशों के इस दिशा में कदम बढ़ सके। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि वो इस बातचीत के लिए अपनी टीम के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है और ट्रंप ने कहा है कि अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी से जल्द बातचीत होगी, हमारे दोनों महान देशों के लिए बातचीत एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेगी। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। उनकी तरफ से लिखा गया, उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। और साथ ही ये भी लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ, तो हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया और उसी का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। और ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदारी जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए सोशल मीडिया में मैसेज और भारत के साथ बातचीत का रास्ता खोलने और भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त बताने वाला जो मैसेज किया गया, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैसेज में बाकायदा लिखा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते पहले रहे हैं और अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं और इसके लिए स्वाभाविक है कि दोनों देशों के बीच अगर बातचीत होती है, रिश्ते अच्छे रहेंगे तो अपार संभावनाएं बनेंगी, ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। और भारत अमेरिका अगर व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी के साथ आगे काम करेगा तो दोनों देशों के लिए कई संभावनाएं नई पैदा होंगी और इसके साथ ही साथ रोजगार भी दोनों देशों के लिए पैदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो लगातार
इन चीजों के लिए उनकी टीमें काम कर रही हैं। आगामी दिनों में जिस टीम स्तर पर टीमें पहुंचेंगी उस स्तर पर ही भारत और अमेरिका के बीच बात होगी, व्यापार की बात होगी, रोजगार के क्षेत्र में बात होगी और दोनों देश आगे व्यापार रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, सहयोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर भारत की तरफ से बात की जाएगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर रायबरेली से है, जहां सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर लगे हैं। बैनर में तेजस्वी राहुल गांधी अखिलेश यादव को भगवान का दर्जा दिया गया है और लिखा है कि इंडिया की अंतिम आश, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। फोटो में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी को का दर्जा दिया गया है और साथ ही राहुल गांधी को विष्णु जी का दर्जा दिया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव को महेश जी का अवतार बताया गया है। तो सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने ये होल्डिंग लगवाई है। सपा के लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर है राहुल। शहर में लगाई है होल्डिंग, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, आज ही राहुल गांधी का रायबरेली का 2 दिवसीय दौरा है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। और रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से आज से राहुल गांधी के 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ये होल्डिंग जो लगवाई गई है, क्या है पूरी जानकारी इससे जुड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है। रायबरेली दौरे के दौरान देखा गया शहर के तमाम जो इलाके हैं वहां पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। उस बाकायदा पोस्टर में लिखा है कि इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो रायबरेली दौरे के पहले ही जो है रायबरेली में पोस्टर वार की शुरुआत होने के बाद देखा जा रहा है कि रायबरेली की जो राजनीति है वो काफी गर्म देखने को मिले, क्योंकि आज से ही सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पे हैं। उसके पहले जहां पे उनको जहां पे कार्यक्रम है, जिस रूट से गुजरना है उस रूट देखा जा रहा है कि इस प्रकार के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो और या तेजस्वी यादव हो। क्योंकि देखा गया कि बीते दिनों जिस प्रकार जो है वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तीनों एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए थे। उसके बाद देखा जा रहा है कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो है रायबरेली में इस प्रकार पोस्टर लगने जाने के बाद जो है राजनीति कहीं ना कहीं गर्म देखने को मिल रही है। तन्वी, ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां आज से रायबरेली दौरे पर हैं राहुल गांधी और उनके दौरे से पहले ये पोस्टर लगवाया गया है। का मेन उद्देश्य है, जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मेरठ से है, जहां महिला जिला अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं हुआ है। एसी फटने से ये आग लगी है, बचने को बाहर भागे मरीज और तीमारदार। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल के महिला विभाग में भर्ती थी 60 महिला मरीज। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और आग पर काबू पाया गया। हादसे के दौरान नहीं बजा अस्पताल का फायर अलार्म। हादसे के समय लेबर रूम महिला को कराई जा रही थी डिलीवरी। थाना देहली गेट के पास स्थित जिला अस्पताल में हादसा हुआ है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से आग लगी हुई है अस्पताल में और सबसे बड़ी माना कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से फायर अलार्म भी नहीं बजा। राजू, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए तन्वी, मेरठ के महिला जिला अस्पताल में एसी फटने से कल ये पूरी आग लगी है। देर रात की ये पूरी घटना है। आग लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में जो 60 से अधिक महिलाएं अस्पताल में भर्ती थी, उन्हें अस्पताल परिसर में ही स्थित बने रैन बसेरे में तुरंत ही शिफ्ट किया गया। सूचना पर जो फायर ब्रिगेड की टीम थी
वो पकोजी और कड़ी मशक्कत के बाद जो आग थी उस पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहां पर फायर अलार्म लगा हुआ था, जो आग लगते ही बजना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बजा है। वजह यह है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर निरीक्षण नहीं हुआ था। समय समय पर अगर जांच होती रहती तो फायर अलार्म समय से बच जाता और आग की जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसी समय से ही रोके जा सकता था। लेकिन फिलहाल जो है किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग को देर रात ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया था। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी जो आग है वो लगी थी। फिलहाल जो हालात हैं वहां पर सामान्य है, लेकिन जिला महिला अस्पताल के जो फायर अलार्म है वो नहीं बच पाए, जिसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी जो घटना है वो हो सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग लगते ही तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बिल्कुल, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना दिल्ली गेट के पास स्थित जिला अस्पताल में हादसा हुआ है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर ललितपुर से है, जहां LUCC के मुख्य आरोपी रवि तिवारी सहित 10 लोगों की चल अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई है। इन आरोपियों द्वारा जनपद में एवं राज्यों में LUCC चिट एंड कंपनी बनाकर षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध की गई बड़ी कार्रवाई। कुर्क की गई संपत्ति 8 करोड़ 43 लाख रुपए आकलन किया गया है। जो 2025 धारा 2(3) के अंतर्गत पंजीकृत हुआ, जिसमें अचल संपत्ति को चिन्हित कर माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय ललितपुर में पंजीकृत वाद संख्या 1359/2000। देखिए, LUCC नाम की जो चिट फंड कंपनी थी, उसके द्वारा जो है पैसा डबल करने के नाम पे जो है बड़े स्तर का फ्रॉड जो है वह किया गया था। उसी में जो अभियुक्त थे इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसी के तहत जो है आज लगभग 8 करोड़ 40 लाख की जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें आज जो 10 अभियुक्त हैं उनकी ये संपत्तियां जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे अलग अलग थाने क्षेत्रों में थे। कोतवाली में, जाखलौन में, तालभेट में, ऐसे अलग अलग जगहों पे इनके द्वारा संपत्तियां जो है वो खरीदी गई थी। जिसमें आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंबाला में प्रेमनगर स्थित विशाल मेगामार्ट शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाके काले धुएं की चादर में छिप गए। इस दौरान बिल्डिंग के ऊपर लगा तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारा गया और भयंकर धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारी की भी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, जिसे सम्मानपूर्वक उतार कर रखा गया। वहीं भयानक आग और धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी बीमार पड़ गया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का तो पता नहीं लगा, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और अब आगे की जांच जारी है। बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए, समय करीब 9:30 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी, भाई विशाल मेगामार्ट में आग लगी हुई है।
तो विद इन 5 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया था और फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर आ गई थी। और इसमें विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। कुछ 9:20 के करीब आग का सूचना मिली थी हमारे को, तभी हमने तुरंत एक गाड़ी भेज दी। वो गाड़ी आई, जब गाड़ी यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा भी आग बहुत ज़्यादा है, जो हमारे आदमी थे, तो हमने 2 गाड़ी तुरंत अम्बाड़ा सिटी से, वो 2 गाड़ी अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई है। आगे बढ़ते खबरों में, महम क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम मुकुंद तंवर से पूछा गया तो सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। साथ ही लिखित शिकायत देने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बताया कि एसडीएम ऑफिस में बाहरी लोगों को बैठाया जा रहा है। एक व्यक्ति AWPN के पद पर कार्यरत है, जबकि काम वो क्लर्क का कर रहा है, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार का खेल क्लर्क वाली सीट से ही चल रहा है। उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति भी बैठा रहता है और उसके काम में मदद करता है। एसडीएम ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका 2 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उसे रिलीव नहीं किया गया, बल्कि एसडीएम की तरफ से डीसी ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजी गई और उसका ट्रांसफर ना किया जाए। भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सूत्रों का कहना है कि साल 2019 से 2020 में एक घोटाला हुआ था, जिसके बाद इस व्यक्ति को हटा दिया गया था। उसके बाद एक टेस्ट हुआ जिसमें वो फेल हो गया। बाद में उसे MTS के पद पर ज्वाइन करवाया गया, लेकिन वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा है, जो गलत है। वो पिछले 3 साल से एक ही पद पर बैठा है और 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम मुकुंद तंवर ने कहा कि किसी काम में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के कोई सबूत है तो वो लिखित शिकायत लेकर मेरे पास आए। 30 दिसंबर के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसडीएम ऑफिस में रोहतक के किसी डीलर को पकड़ने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ये सूचना मेरे हिसाब से अनसब्सटेंशिएटेड है। कोई भी ऐसी सूचना है तो लोग जिसने कंप्लेंट डाली है वो एविडेंसेस लेके आए। हमारा जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, एक ही मोटिव है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपना ऑफिस चलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई भी यदि दिक्कत हुई है तो एविडेंसेस के साथ में हमारे पास आए। जो भी व्यक्ति दोषी होगा जल्द से जल्द कार्रवाई करके और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन हम उसमें लेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, फतेहाबाद जिले में आज ही संभाला था पदभार। डीसी डॉक्टर विवेक भारती जी ने आते ही पहुंचे फील्ड में। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने किया भट्टू क्षेत्र का दौरा। रामसरा, ढाबी, खुर्द, जांडवाला, बांगड़ में हिसार घग्गर ट्रेन का निरीक्षण किया। किसानों से कहा कि 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराएं फसलों का नुकसान। अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जिले के सभी गांव के लिए खुला है। ग्रामीणों को भरोसा भी दिया है, प्रशासन आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल से 3 ट्रक राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की। राहत सामग्री रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भाजपा चुनाव तक सीमित नहीं रहती, लेकिन मानवता के संबंध में सामाजिक सरोकारों के काम भी करती है। मोदी सरकार और नायब सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि के रूप में दी गई है मदद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पंजाब की स्थिति का संज्ञान लिया और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब में किसानों के बीच मौजूद रहे।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता और गृह मंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई और इस अवसर पर सीएम साय ने बैठक को लेकर कहा कि नक्सलवाद को लेकर जो जवान लड़ रहे हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई और 20 महीने में हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सलवाद की समाप्ति और उन क्षेत्रों में विकास दोनों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए नियद, नेल, ननार जैसे योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और प्रशासन द्वारा अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के मंशा के अनुरूप बिल्कुल 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये रूटीन वाला बैठक है और इस साल का बैठक आज संपन्न किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के सीएस, डीजीपी और सभी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के अधिकारी और हमारे प्रमुख सचिव, सचिवगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है बैठक। और इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां आजाद सेवा छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। समस्याओं से भरे गुलदस्ता बनाकर प्रिंसिपल को भेंट किया। बता दें कि 16 सूत्री समस्याओं का गुलदस्ता बनाकर छात्रों ने प्राचार्य को भेंट किया। समस्याओं को बार बार अवगत कराने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनने के बाद छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बताइए, आप घंटी बजाओ, घंटी बजाते रहो, घंटी बजाते रहो। कॉलेज की समस्या सुधार समिति की बैठक हो चुकी, कहाँ हुई है मैडम? बताइए ना, कहाँ हुई है, बताइए बताइए। देखिए, आज राजीव गांधी पीजी कॉलेज की लगातार जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है, जिसके संबंध में आज तक ऐसा कोई गुलदस्ता भेंट नहीं किया होगा। हमने समस्याओं का गुलदस्ता महाविद्यालय प्रबंधक को सौंपा है कि इसमें अनेकों समस्याएं इसमें लिखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि महाविद्यालय प्रबंधक कोई भी समस्याओं में कार्य नहीं कर रहा है। महाविद्यालय घूमकर दे सकते हैं, पूरे महाविद्यालय में भवन जर्जर हो चुका है। समस्या लेके आए हैं, अभी मैं देखूंगी उसको अब, और इसके लिए हमने जर्जर भवन के लिए पीडब्ल्यूडी को भी लिखा गया है। और ये आपका जो पंखा और लाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिशियन है, वो काम करते रहता है। और जो जो समस्याएं हम देखेंगे सर। अनोखा प्रदर्शन, अनोखा गुलदस्ता दिया गया है। गुलदस्ते में क्या क्या ऐसे समस्याओं का जिक्र किया गया? अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ उसको। तो क्या लगता है कि जिस तरह से गुलदस्ता आपको सौंपा गया है उस पर जल्द निवारण होगी या नहीं होगी? होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या क्या समस्या है कुछ बता दीजिए, और क्या मांगे थी? अब बस उनके क्लासरूम की सफाई की मैं अभी रजिस्टर लेके आई हूँ, सबको बुलाऊंगी और उसके बाद उनके लिए बोलना है कि रूम को साफ करवाएं। और अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां यातायात पुलिस एवं महिला सेल टीम ने एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज जबांगा में सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में हुआ। यातायात प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू ने छात्रों व शिक्षकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही राहगीर योजना के बारे में भी बताया, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। महिला सेल प्रभारी आशा सिंह ने साइबर सुरक्षा व ऑनलाइन धोखाधड़ी के विषय पर भी जानकारी दी और अभिव्यक्ति ऐप के उपयोग से अवगत कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश ठाकुर ने अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया।
सूचना दे, पुलिस के लकड़ियों को पता नहीं क्या कहता। चलिए, आज के बाद आवाज नहीं आ रहा बच्चों का, आवाज पूरा गूंजना चाहिए एकदम। आज के बाद जब भी टू व्हीलर कहीं एक्सीडेंट हुआ, देखने के बाद जो देख रहा डर जाता था कि कौन सूचना दे, पुलिस के लकड़ियों को पता नहीं क्या कहता। चलिए, आज के बाद आवाज नहीं आ रहा बच्चों का, आवाज और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां थाना बर्रा क्षेत्र के ग्राम करही के लापता उपसरपंच महेंद्र बघेल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों ने उप सरपंच की गला घोंटकर हत्या कर शव को बैरिकेल पुल से महानदी में फेंक दिया। पुलिस ने डीडीआरएफ टीम की मदद से शव और मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल को नदी से बरामद किया। सघन सर्च अभियान में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एएसपी उमेश कश्यप और एसडीओपी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कबीरधाम पुलिस ने जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना कुड्डा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 2 आरोपियों को 6 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का साफ संदेश है कि नशे और शराब के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह धनेश्वरी के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई है। थाना कुड्डा पुलिस ने ग्राम प्राड़कापा तिराहा के पास घेराबंदी कर मुंगेली जिले से शराब लेने वाले 2 आरोपियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों से 6 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 290 पवा और जिसकी कीमत करीब 23,200 रुपए है। साथ ही 50,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जिले में शराब के अवैध परिवहन, अवैध बिक्री और अवैध कारोबार पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह सर के द्वारा लगातार जो है निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में साइबर सेल और थाना कुंडा की संयुक्त टीम ने कल रात में 2 शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से लगभग 6 पेटी जो अवैध मतलब शराब है, देशी शराब। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में फ्लेक्स होर्डिंग बोर्ड लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान दीपक राम के रूप में हुई है। घायल युवक राजपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उनका इलाज वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। ये घटना वाड्रफ नगर पुलिस चौकी के पास की है।
लोग आए थे वार्डअप नगर काम करने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए। वहाँ लोग 3 आदमी गड्ढा उड्ढा खाद के पोल खंभा उसमें खड़ा कर रहे थे, तो ऊपर बिजली का तार था, लोग ध्यान नहीं दिए, इसी में टच हो गया और उन लोग को झटका आ गया, हम लोग सब गिर गए। उसके बाद एक जन का डेथ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां रंजिश में गाली गलौज कर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना मुलमुला पुलिस की त्वरित कार्रवाई सभी आरोपियों को दबोच लिया और घटना में प्रयुक्त चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। पीड़ित धनराज सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रास्ता रोक कर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। सभी आरोपी मुलमुला निवासी अतुल, शिवानंद और अनुज। विवेचना के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पूरा मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। शनिवार रात करीब 9 बजे उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदन लाल नीनामा, महिला आरक्षक आरती पाल क्षिप्रा नदी में कार सहित तीनों गिर गए। तीनों सफेद कलर के निजी वाहन से जूना सोमवारिया होते हुए चिंतामढ़ थाने की ओर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर बच्ची को बरामद करने जा रहे थे। क्षिप्रा नदी के बड़े पुल से कार अनियंत्रित हुई और नदी में गिर गई। कार गिरते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शनिवार रात ही रेस्क्यू शुरू हुआ और रविवार सुबह थाना प्रभारी उन्हेल अशोक शर्मा की डेड बॉडी भैरवगढ़ ब्रिज के यहाँ नदी से मिली है। रविवार शाम कार का बम्पर और एसआई मदन लाल नीनामा की डेड बॉडी भैरवगढ़ क्षेत्र में नदी से पाई गई। अब 68 घंटे बाद मंगलवार शाम हादसे की जगह से ही कार सहित महिला आरक्षक आरती नीनामा का भी शव बरामद कर लिया गया है। 68 घंटे से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्षिप्रा तैराक दल, गोताखोर, महिदपुर के उज्जैन के मछावरों के साथ रेस्क्यू किया गया। उज्जैन के हेलावाड़ी के रहने वालों ने ढूंढा, निकाली लाश और कार। तीन दिन पूर्व जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, आज उसमें हमने गाड़ी जो है उसको लोकेट करने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे लोकल गोताखोरों की टीम ने उनको देखा है। अभी हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले उनकी बॉडी को रिकवर करेंगे, हमारी महिला पुलिसकर्मी साथी की बॉडी रिकवर करेंगे, वही हमारी प्राथमिकता है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है, उसी हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उनका परिवार भी यही है, हम सब भी यही हैं। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इसी चीज़ का कि शीघ्र उनको रिकवर किया जाए। यहीं पे रहने वाले हैं और हमारे को मालूम है कि कहाँ से गिरी, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, और इससे पहले भी हम कई लाशें निकाल चुके हैं यहाँ की जगह। हमारे समाज के लोग हेलावाड़ी के कई बार लाशें निकाल चुके हैं और हमने सिर्फ कार का अंदाज़ा लगाया कि कहाँ से गिरी थी। हमने साहब से 10 मिनट का टाइम मांगा कि 10 मिनट हम देख लें। उन्होंने कहा ठीक है आप देख लो। हमें नाव में सवार करा उन्होंने और हमने सिर्फ कार का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे 8 से 10 फीट पानी के अंदर मिल गई हमारी कार और हमने बता दिया यहाँ पे है साहब। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।